वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। प्रोफेशन में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे सीए चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट के उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है सिक्स्थ हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है सीए को। ये लॉ का, लिटिगेशन का, इन सब से रिलेटेड हाउस है। और इसके बिल्कुल सामने होता है ट्वेल्थ हाउस, जहां से हमें पता लगता है टैक्स, रेवेन्यू। तो अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो 6, 12 एक्सेस, मतलब सिक्स हाउस ट्वेल्थ हाउस में सिक्स राशि ट्वेल्थ राशि ये हमेशा आमने सामने है, तो ये एक्सेस काउंट होता है। तो 6, 12 एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एक्सेस पे कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है या इन राशि में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड हाउस की तरफ, जो रिप्रेजेंट करता है फिनेंस को, वेल्थ को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को। और प्रोफेशन के लिए हमें पता है टेंथ हाउस एक बहुत प्राइमरी और बेसिक हाउस है। अगर हम कोई भी प्रोफेशन एनालाइज करते हैं तो टेंथ हाउस उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अब जो सी है उसको अपने क्लाइंट से बात करनी है, तो उसको वहां पे क्या देनी है, एडवाइस। एडवाइस के लिए हम कंसिडर करेंगे फिफ्थ हाउस को। यहाँ से हम एडवाइस कंसिडर करते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट हाउस और एक्सेस होती है वो 6, 12। उसके बाद फिनेंस के लिए, एडवाइस के लिए, और प्रोफेशन एनालाइज कर रहे हैं तो टेंथ हाउस। अब हम आते हैं प्राइमरी प्लैनेट्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमें इसके अंदर जो समझ आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है मरकरी। क्योंकि मरकरी यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, लेकिन मरकरी यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मरकरी रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अकाउंट्स। ये सब मरकरी से रिप्रेजेंट्स होते हैं। इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंटेशन। जो इंपॉर्टेंट हमें सीए प्रोफेशन के लिए चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट्स, कैलकुलेशन पार्ट, सारा किसके पास आता है, मरकरी के पास। और इसके बाद अगर हम सेकेंडली कंसिडर करते हैं तो जुपिटर। जुपिटर आपका रिप्रेजेंट करता है टैक्स को, फिनेंसेस को, लॉ को। तो ये दो जो मरकरी और जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं सीए के लिए, क्योंकि इसमें मरकरी, हर प्लैनेट के पास बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स हैं। आप जितने सिग्निफिकेटर जितने सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं उतने करिए, ताकि जब हम कोई कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता लगता है कि मरकरी कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है, बट सीए के लिए हमें सबसे ज्यादा मरकरी के कौन से ट्रेड्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेंसी एंड कैलकुलेशंस। मार्स का भी रोल आ जाता है कई बार। मार्स और जुपिटर अगर हम कहीं पे कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये ऑडिटिंग वगैरह के लिए हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम जब प्लैनेट्स को कंबाइन करेंगे तो प्राइमरी हमें हाउसेस मिल गए, प्राइमरी हमें प्लैनेट्स मिल गए। अब हम एक सीए का हॉरोस्कोप, जैसे हमने अपना रखा है कि हम एक हॉरोस्कोप जरूर एनालाइज करेंगे। हम एक सीए स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीए क्लियर करी है, इनका हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 6, 12 एक्सिस। सिक्स्थ हाउस में हम एनालाइज करते हैं। सिक्स्थ हाउस में हमें मिलता है मून, जो कि डेबिलिटेटेड है, और मरकरी। अब हम चेक करते हैं मरकरी कौन है। मरकरी इज योर लग्न लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड। तो लग्न लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है। मून इज योर सेकेंड लॉर्ड। सेकेंड लॉर्ड हमने देखा सेकेंड हाउस हमें किसके लिए चाहिए था, फिनेंस के लिए। तो हमें यहाँ पे सेकेंड हाउस का कनेक्शन मिल रहा है। लग्न लॉर्ड के साथ सेकेंड लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया है, सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस में हमें सेकेंड का कनेक्शन मिल गया, सेकेंड का कनेक्शन आ गया सिक्स्थ हाउस से। अब हम देखते हैं टेंथ हाउस। टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। टेंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठ के कहाँ एक्सपेक्ट करता है, लग्न को। तो टेंथ लॉर्ड लग्न को एक्सपेक्ट करता है। तो फर्स्ट हाउस पे हमें किसका कनेक्शन मिलता है, टेंथ लॉर्ड जुपिटर का कनेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम अब इसमें देखते हैं वीनस, तो वीनस जो है हमारा फिफ्थ हाउस एडवाइजरी का हाउस है। तो फिफ्थ लॉर्ड कहाँ जाता है, फिफ्थ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठ के टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्ट्स टेंथ हाउस। और सैटर्न तो हमारा वैसे ही कर्म का कारक है। यहाँ नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में आ रहा है, तो अपने आप में एक राजयोग दे रहा है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड का कनेक्शन 6 से आ गया। यहाँ पे वीनस ट्वेल्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड है। ट्वेल्थ और फिफ्थ लॉर्ड कहाँ देखते हैं, टेंथ हाउस को देख रहे हैं। और टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन
लग्न से आता है। 10th लॉर्ड का कनेक्शन लग्न से आता है, और यहाँ पे 7th सैटर्न का 7th एस्पेक्ट है, और लग्न लॉर्ड देखे तो यहाँ पे 12th हाउस को देख रहा है। तो हमें जो मेन कनेक्शन चाहिए थे 2 5 का कनेक्शन मिल गया, और 6 12 एक्सिस पे हमें सेकंड का कनेक्शन मिल गया, और 10th हाउस हमें प्रोफेशन के लिए चाहिए ही था। तो 10th हाउस का लग्न से और फर्स्ट हाउस से कनेक्शन भी हमें मिल गया। तो जो हमें एक्सेस मेनली चाहिए थे वो सारे के सारे एक्सेस एक्टिवेटेड है। मरकरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो 6th हाउस में ही प्लेस्ड है कैलकुलेशन के लिए, काउंटिंग के लिए, और जुपिटर जो है वो लग्न को एस्पेक्ट करता है, वो यहां से बैठ के लग्न को एस्पेक्ट करता है। और यहां से अगर जुपिटर को देखेंगे तो इसका 7 8 9 एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे भी आता है, जो कम्युनिकेशन के लिए हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन लेने हैं और उनको चेक करना है कि क्या ये कॉम्बिनेशन एक सीए के चार्ट में जो हमने प्लैनेट्स और हाउसेस देखे क्या वो एक्टिवेट हो रहे हैं। थैंक यू।